एक दिन शहजादा आदिल अपने महल के बाग में टहल रहा था जब उसने एक खूबसूरत रंग बिरंगे परों वाला परिंदा देखा। लेकिन ये परिंदा उदास लग रहा था। शहजादा आदिल ने निर्मी से पूछा, अय हुसीन परिंदे, तुम इतने गमगीन क्यों हो? परिंदे ने आभरी और कहा, मेरा एक जादुई पनिक टूट चुका है और जब तक वो ठीक नहीं होगा मैं उड़ नहीं सकता। शहजादा आदिल ने अज़्म से कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। शहजादा आदिल फौरन महल के सबसे अक्लमंद बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने कहा, जादुई परिंदे को ठीक करने के लिए तुम्हें तलस्मी जंगल से नीलम के दरख्त की जड़ लानी होगी, मगर रास्ता आसान नहीं होगा। शहजादा आदिल है बहादुरी से तलस्मी जंगल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक खौफनाक दरियाए आतिश मिला, जिसके पानी से सुनहरी धवें उठ रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने मशूरा दिया, अगर तुम इन चांदी की कंकरियों को पानी में डाल दोगे तो दरिया ठंडा हो जाएगा। शहजादा ने वैसा ही किया और दरिया पार कर लिया। जंगल में दाखिल होते ही शहजादा एक दीव के सामने पहुंचा, जो नीलम के दरख्त की हिफाजत कर रहा था। दीव ने गरज कर कहा, जवाब दो। अगर मेरी पहेली का सही जवाब दिया तो तुम्हें जड़ ले जाने दूंगा, वरना। शहजादा ने जहानत से पहेली हल कर दी और दीव हैरान रह गया। दीव ने हार मान ली और शहजादा आदिल को नीलम के दरख्त की जड़ दे दी। शहजादा खुशी खुशी उसे लेकर वापस रवाना हुआ। महल पहुंचकर शहजादा आदिल ने जड़ को पैस कर जादुई परिंदे के जख्मी पर लगाया। जैसे ही जड़ का असर हुआ, परिंदे के परों में रोशनी आ गई और वो ठीक हो गया। परिंदे ने खुश होकर शहजादा आदिल से कहा, तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूं। ये नीला जादुई पर लो, जब भी मुश्किल में पड़ो मुझे बुला लेना। शहजादा आदिल अपनी सल्तनत में वापस आया, जहां राया ने उसकी बहादुरी और नेकी का जश्न मनाया। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई और शहजादा को फख्र महसूस हुआ कि उसने एक नेक काम किया है। आखिर में शहजादा आदिल महल की छत पर खड़ा होकर जादुई परिंदे को अलविदा कहने लगा। परिंदा नीले आसमान में परवाज कर गया और सल्तनत में हमेशा के लिए अमन और खुशहाली छा